कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? पीएम तो जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, किसका बात करते रहते हो यार? ये इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता जगत के लोगों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उस पर उठता जा रहा है। आज सुबह ही अररिया के रानीगंज में जिस तरह से दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या कर दी गोली मारकर, वो भी सीने में, बेखौफ अपराधियों द्वारा। आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से उन्हें घर से बुलाकर, विमल यादव जिनका नाम था, घर से बुलाकर उन्हें गोली मारी गई। और ये वही वर्ग है जिसकी मुखालफत हमेशा से राजद परिवार करता आया है। अभी हम खड़े हैं राजद कार्यालय के सामने में, और ये हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उनको दिखाना चाहते हैं कि जिस जाति की मुखालफत आप करते हैं, आज उसी की जाति के लोगों को इस तरह से, जो पत्रकारिता जगत में भी हैं, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता जो है, उसके लोगों पर हमले हो रहे हैं। और आप ईडीजी का जो बयान आया है उस पर भी वो गोल मटोल जो जवाब दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। हाँ, एक खोखा मिला है, एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है, और एक खोखा भी बरामद है, और हम लोग बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। अपराधियों का पहचान हो पाया है क्या परिवार? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, उनको लगातार धमकी दी जा रही थी पिछले 3 साल से, पुलिस को उन्होंने सूचना भी दिया था। हर एक विषय, हर एक पहलू पे जांच हम करेंगे। बंद अपराधियों को धमकी देने की बात सामने आ रही है। हर एक बिंदु पे जांच करेंगे, अनुसंधान में सभी बिंदु को हम लोग लेंगे, और बहुत जल्द से जल्द सही अपराधी तक पहुंचेंगे हम, और इनको न्याय मिलेगा। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू बतावे, तेजस्वी यादव जी बतावे, लगातार हत्या और मर्डर, अपहरण, चोरी, डकैती, सरकार मस्त है। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। बिहार की जवाबदेही है आपको, बिहार की जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, तो बिहार को वो छोड़ दिया है भगवान के भरोसे, और प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। और बिहार में रोज, यहाँ अररिया जिला में 3-3 घटना रोज हो रही है। आज पत्रकार के साथ हुआ, कल किसके साथ होगा? अब तो हमें खतरा लग रहा है कि कब क्या होगा। पिछली सरकारों में लगातार बिहार में सरकार में रहे हो तो बड़ा बढ़िया लगता था। ये रानीगंज में हत्या नहीं हुई थी क्या? नरपतगंज में नहीं हुई थी क्या? तमाशा कहले हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करें, और जो दोषी है लगभग वो उसका पता करे, और सरकार मृतक परिवार को नौकरी और 10 लाख रुपया दे, और स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें फांसी दिया जाए। अब ज़रा सोचिए कि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, और इस बार कोई आम हत्या नहीं है, पत्रकार की हत्या हुई है, और ऐसे में लोग मौन हो जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, इस पर भी बड़े सवाल हो रहे हैं। पत्रकारों को गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं। ऐसे में पत्रकार जगत के कुछ लोगों ने आज पटना में भी धरना दिया, और ये कहा कि अब उन्हें भी बीमा चाहिए। उनके बीमा के लिए कौन क्या कर रहा है? अब इस मुद्दे को लेकर श्री तारकिशोर प्रसाद, जो पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको इस खबर में सुनवाते हैं। ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक हमला है, और इसकी हम निंदा करते हैं। जब पत्रकार की जान इस तरह से जाएगी, हमारे इसको से ये पूर्णिया प्रमंडल के जो हमारे ये हैं पुलिस अधिकारी हैं अररिया के, नंद किशोर यादव, उनकी हत्या गौ तस्करों ने कर दी, तो कानून तो कहीं न कहीं सरकार के हाथ से निकल चुका। लगातार रोज घटनाएं हो रही, हम इसकी निंदा करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा कि बिहार में जो है जंगल राज कायम है, उसी बात को लेकर हम आगे पहुंचे, और हमने एक युवा नेता, युवा चेहरा जय सिंह से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि बिहार में सरकारें जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही हैं। जो बिहार अपने आप को बोलता है कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं और सुशासन की बात कर रहे हैं, उस बिहार में इस प्रकार की घटना कैसे संभव है? बताइए। अररिया में इस प्रकार का, अब और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक
जो जिस जाति से आते हैं, यादव जाति से आते हैं, वो मैंने अभी उनके बारे में जाना कि पप्पू कुमार नाम है उनका, और समझिए कि सरकार उन्हीं की है, और उसके बावजूद भी अगर यादवों की हत्या हो रही है तब बताइए कि इस राज्य में कौन सुरक्षित है? अदर कास्ट कैसे सुरक्षित रहेगा जब जिसकी सरकार है, जो मालिक है सरकार का, और जब उसी के वर्ग के, उसी के भाई बंधुओं की हत्या हो रही है, आम जन की क्या दशा होगी? तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि भाई अगली बार अगर इस प्रकार की हत्या और अगर इस प्रकार की कोई भी घटना हो रही है तो जनता को सामने में आकर एक उग्र आंदोलन के रूप लेकर इस सरकार को एक मैसेज देने का काम करें, इस व्यवस्था को मैसेज देने का काम करें कि अब जनता जाग चुकी है। आप मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, राजद का बोर्ड है। यहाँ राजद कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और सवाल उनसे कर रहे हैं कि क्या पत्रकारों पर इस तरह की हत्याओं का जो दौर चल पड़ा है, या पहले भी जो भी सरकारें आई हैं, किसी ने कुछ काम नहीं किया। अब पत्रकार लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वो सुरक्षित हैं। आज यही पत्रकार, हम जैसे पत्रकार आप तक, जनता तक वो बातें लेकर आते हैं जो उनके बीच घटित होती हैं। अगर हम ही पर हमले होने लगें तो फिर आप तक आपकी जो हमारी जो आवाज़ दबाई जा रही है, ऐसे में जनता मूक दर्शक बन के रह जाएगी। तो ये सवाल हम आपके बीच छोड़े जा रहे हैं और जनता को ये आश्वस्त करते हैं कि पत्रकारिता आपको, आपकी बीच की खबरों को ज़रूर आप तक लाएगी, निर्भीक होकर लाती रही है और हमेशा लाती रहेगी। ये पत्रकारिता जगत इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या इस पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में वारदातें, हत्याओं की वारदातें बढ़ी हैं, ऐसे में सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर भी होते हैं। मैं कैमरा पर्सन सुशील के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, पटना। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।